ऐसे ही भक्ति डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल को। सोचिए, युद्ध भूमि में खड़ा एक योद्धा, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं और सामने खड़े हैं स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण सब जानते हैं, भूत भी, भविष्य भी। फिर भी एक बहुत बड़ी बात वो अर्जुन को उसी पल क्यों नहीं बताते? क्या ये रहस्य था? क्या ये रणनीति थी? या फिर ये करुणा का सबसे गहरा रूप था? आज हम उस प्रश्न के भीतर उतरेंगे जहां उत्तर शोर में नहीं, मौन में छिपा है। कहानी की शुरुआत। कुरुक्षेत्र। धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं, सामने खड़ी है महाभारत की सबसे भयानक लड़ाई। अर्जुन, जो कभी नहीं डगमगाया, आज टूट चुका है। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है। उसकी आवाज कांपती है, मैं अपनों को कैसे मारूं? यही वो क्षण है जहां से गीता जन्म लेती है। लेकिन यही वो क्षण भी है जहां कृष्ण सब कुछ नहीं कहते। अर्जुन की अवस्था। अर्जुन ज्ञानी नहीं है, अर्जुन जिज्ञासु नहीं है। अर्जुन उस समय केवल दुखी है। उसका मन तर्क नहीं सुन सकता, उसका हृदय केवल दर्द महसूस कर रहा है। और जो व्यक्ति दुख में हो, उसे सत्य नहीं, पहले सहारा चाहिए। कृष्ण चुप रहते हैं। ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये चुप्पी ममता है। क्योंकि हर सत्य, हर मन के लिए, हर समय नहीं होता। अगर कृष्ण उसी पल अर्जुन से कहते, तुम अमर आत्मा हो, मृत्यु केवल शरीर की है, तो अर्जुन का मन विद्रोह कर देता। पहला बड़ा कारण, पात्रता। सत्य भारी होता है और भारी वस्तु कमजोर हाथों में नहीं दी जाती। कृष्ण जानते हैं अर्जुन अभी तैयार नहीं है। पहले उसे स्थिर होना होगा, पहले उसे अपने कर्तव्य को समझना होगा। ज्ञान तभी फल देता है जब श्रोता तैयार हो। युद्ध का रहस्य। कृष्ण जानते थे ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। अगर अर्जुन को पहले ही बता दिया जाता सब कुछ तय है, सब कुछ मेरी लीला है, तो अर्जुन का कर्म नष्ट हो जाता और बिना कर्म के धर्म जीवित नहीं रहता। दूसरा बड़ा कारण, स्वतंत्र इच्छा। कृष्ण कभी किसी पर थोपते नहीं, वो मार्ग दिखाते हैं। चलना अर्जुन को है। अगर कृष्ण सब कुछ बता देते तो अर्जुन केवल कठपुतली बन जाता, और गीता कठपुतलियों के लिए नहीं है। कृष्ण का क्रम, पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग और अंत में भक्ति। कृष्ण सीढ़ियां नहीं लांघते, वो एक एक पायदान चढ़ाते हैं। विराट रूप का प्रश्न। बहुत लोग पूछते हैं, विराट रूप अंत में ही क्यों? क्योंकि विराट सत्य साधारण दृष्टि नहीं सह सकती। विराट रूप अहंकार को तोड़ देता है और अर्जुन का अहंकार अंत में ही टूटना था। तीसरा बड़ा कारण, करुणा। सच हमेशा कठोर नहीं होता, कभी कभी सच को मुलायम बनाना पड़ता है। कृष्ण जानते थे अगर सब कुछ एक साथ बता दिया तो अर्जुन डर जाएगा, और डर से लिया गया निर्णय धर्म नहीं होता। मौन का अर्थ। कृष्ण का मौन ज्ञान की कमी नहीं है, ये प्रतीक्षा है, सही क्षण की प्रतीक्षा। बीज को भी फल बनने में समय लगता है। अर्जुन का परिवर्तन। धीरे धीरे अर्जुन सुनने लगता है, समझने लगता है। उसकी आंखों से आंसू सूखते हैं, उसकी रीढ़ सीधी होती है। अब वो प्रश्न करता है, अब वो तैयार है। तब कृष्ण बोलते हैं। अब कृष्ण आत्मा की बात करते हैं, अब कर्म से परे की बात करते हैं। अब सत्य पूरा उतरता है और अर्जुन झुक जाता है। सबसे गहरा रहस्य। कृष्ण ने कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने बस समय चुना। क्योंकि आधा सच गलत समय पर झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज के लिए संदेश। जब जीवन आपको उत्तर नहीं देता तो समझिए आप अभी प्रश्न के लिए तैयार नहीं है। पहले स्थिर बनिए, फिर सत्य खुद प्रकट होगा। समापन। धीमी गहरी आवाज में। कृष्ण आज भी बोलते हैं, लेकिन केवल उनसे जो सुनने का धैर्य रखते हैं। शायद इसीलिए कुछ बातें आज भी अनकही हैं। समाप्त। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।